आदरणीय दर्शकगण को मेरा प्रणाम। आज हम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ बता रहे हैं, जो 14 श्लोकों में बताए गए हैं। इन 14 श्लोकों को हम बताने जा रहे हैं। जो व्यक्ति इस स्तोत्र का शिव पूजा उपरांत सुबह और सायंकाल को पाठ करते हैं, उन्हें किस प्रकार के चमत्कारी फल प्राप्ति होते हैं, आप सब लोग इस स्तुति को ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। प्रारंभ कर रहे हैं। शिव तांडव स्तोत्रम। जिन्होंने जटारूपी वन से निकलती हुई गंगा के गिरते हुए प्रभाव से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल मालों की धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करे। उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी मस्तक जटारूपी अराह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है। ललाट अग्नि घट घट जल रही है। सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है। उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गिरजा किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं में प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद बना रहे। उन शिव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिनके जटाजूटवर्ती भुजंगमों के फलों की मणियों के फैलता हुआ पिंगल प्रभुच्च दिशारूपिणी अंगारों के मुख पर कंकुर मरागन का अनुलेप कर रहा है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र चादर धारण करने से सिंधर्ण हुए उन धूलनाथ में मेरा चित अद्भुत विनोद बना रहे। उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी चरण पादुका इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तकवर्ती कुसुमों के धूलियों से धूसरित हो रही है। नागराज शेष के हार से बगी हुई जटाओं से वो भगवान शेखर पर मेरे लिए चिरस्थायिनी संपत्तियों के साधक बने। उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिसे ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुए अग्नि के स्फुटिक लिंग के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिन्हें इंद्र नमस्कार किया करते हैं,
सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी का उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। यही मेरा शिव से कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने अपने विकराल भाल भट्ट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था। गिरजा किशोरी के संतनों पर पत्र गंभ रचना करने का एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे, उन शिव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिनके कंठों में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए रुद्र अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गज चम्र लपेटे हुए हैं। वो संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा को संपर्क में मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करे, उन्नति करे, उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह को श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी सी छवि वाले चिन्हों से सुशोभित तथा जो कामदेव त्रिपुर भाव संसार दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। शिव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो अभिमान रहित पार्वती के कला रूप कदम्ब जड़ी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई मधुर के पान करने वाले मधुप है, तथा कामदेव त्रिपुर भवदक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। शिव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जिनके मस्तक पर बड़े बेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफर करने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमश धधकती हुई फैल रही है, धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमश अनुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो, उन्हें कोटि कोटि मेरा प्रणाम। पत्थर और सुंदर बिछौनों में, सांप और मुक्ता की मालों में, बहुमूल्य रत्न तथा मिट्टी के ढेलों में, मित्र या शत्रु पक्ष में, धृण अथवा कामलोचन तरुण में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदा शिव को भजूंगा, उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दंतचित हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती अंकुज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाती हुई बिरलह आंखों में शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा, उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो मनुष्य इस प्रकार से इस उत्तम उत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ एवं स्मरण और वर्णन करता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सूर्य गुरु श्री शंकर जी के शक्ति को प्राप्त कर लेता है। वही विरुद्ध गति को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि श्री शिव का अच्छी प्रकार चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाले हैं, उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो व्यक्ति पाठ करता है, वह भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़े से युक्त सदा स्थिर रहने वाला अनुकूल धन संपत्ति
प्रदान प्रसन्नतापूर्वक वैसे भक्तों को करते हैं। तो इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से इस प्रकार का फल हमें मिलता है। आप सब लोग इस स्तोत्र का पाठ से जान गए होंगे। तो मुझे आशा है, विश्वास है, आप दर्शकगण अगर पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो ये मेरे द्वारा किए गए पाठ को आप पूजन उपरांत 5 मिनट के लिए सुन भी सब लोग लेंगे तो आपको सभी प्रकार के शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय जय हो आप सबकी, जय जय, जन जन की जय जय हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव 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 शिव। कोटि कोटि अभिभावकगण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर इसी प्रकार उत्कृष्ट फलदायी स्तोत्र का हम पाठ अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, बेस्ट विशेस आप सबको।